हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो ये है मंडे का ब्लॉग, यानी उस दिन सोमवार वाला फास्ट भी था और जो सोमवती थी ना, सोमवती अमावस, वो भी थी। तो मैं आ गई हूँ किचन में। ये कुछ सामान लेके आए थे तो ये मैंने सैनिटाइज़र कर दिया था। जो धोने वाला था, धोने वाला तो कुछ भी नहीं था, बस एक वो जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी उसी को मैंने वॉश कर दिया था। इन सबको सैनिटाइज़ कर दिया है। तो इस बाद में इनको लगाऊंगी अपनी अपनी जगह। तो मेरी यहाँ चाय बन रही थी क्योंकि इनको बड़ा मन करता है अब चाय वाय पीने का। चाय बना दो, चाय बना दो। पता नहीं, गर्मी में तो हम चाय पीते नहीं थे, पर इन भाई साहब को बहुत भाई साहब मतलब मेरे हस्बैंड को मान गई जी, हमारी दोस्ती हो गई तो ये हमारी चाय बन गई है। तो चाय तो बहुत देर की उबल रही थी, तो मैं कह रही थी अपना आप से लेके आओ ना, कभी कभी तो मेरे लिए चाय लेके आया करो। तो ये लाते हैं मेरे लिए, खाना भी लगा के लाते हैं, क्योंकि यार हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं ना, तो एक दूसरे की केयर नहीं करेंगे तो बताओ हम किसकी करेंगे। अभी माँ बाप तो हमारे साथ रहते नहीं हैं, तो जब माँ बाप रहेंगे फिर तो ये नहीं हो पाता ना कि मियाँ बीवी एक साथ खाना खाएं और एक साथ एक दूसरे का ध्यान रखें, क्योंकि माँ बाप के सामने ऐसी चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। माँ बाप के सामने तो कभी कभार। और इधर देखिए ये आ गए, मम्मी दिखाओ मेरी पीपी, दिखाओ मेरा ट्रैक्टर दिखाओ। ये रोज़ कुछ ना कुछ मंगाता है और ये कल ही आया था। ये कल रात को ही टूट गया, क्योंकि इनको बहुत शौक़ है अनमोल को इसके इंचर पिंचर सारे खोलने का। तो ये मैंने अब चाय कर ली है, एक इनकी है एक मेरी है। मैं तो बहुत थोड़ी सी लेती हूँ क्योंकि आ जाइए, देखिए चाय पी लीजिए सब लोग। दिख रही है थाली? ऐसे क्या दिखाती है? सब दिखाते हैं। पापा को दे दो। मैं दूंगी, फैल जाएगी। पापा से पीना लो जी। और ये खा रही हूँ मैं रबड़ी, आप लोग भी खा लीजिए। और पता है आज मैंने ना सुबह से कुछ नहीं खाया। और टाइम दिखाना, फ़ोन कहाँ है आपका? मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। देखो कितना टाइम हो गया है, क्योंकि यार सोमवती भी है। और देखिए टाइम जब कहाँ दिख जाए क्यों नहीं दिख रहा? दिखेगा, वही दिख रहा है। हाँ, 5:15 छोटे हो अच्छे। रहे हैं। देखिए 5:15 दिख रहा होगा 5:15 हो रहे हैं, यानी 5:15 बजे मैं ये रबड़ी खा रही हूँ। जो मैंने बनाई थी, अम्मा ने भी बनाई थी, क्योंकि जैसे आज मैं रूठ गई थी, रूठ क्या गई थी, थोड़ा सा झगड़ा प्यार सा चकरार सी हो गई थी, तो इन्होंने बनाई थी, बहुत ही अच्छी बनी है। तो यहाँ मैं खा रही हूँ रबड़ी, और मैंने ना इन्होंने मेरे लिए रबड़ी बनाई थी, ये सबको जानते हैं। तो मैं रबड़ी की रेसिपी शेयर नहीं कर पाई क्योंकि इन्होंने बनाई थी, इन्होंने फिर शूट की नहीं, मन का कर लेते, तो मुझे पता नहीं था कब इन्होंने बनाई। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हमारा ना फास्ट है। आज ना सोमवती अमावस भी है और मंडे वाला फास्ट तो हमारा रहता ही है। तो दोनों मैंने कर लिए, दोनों हो भी गए। और आज आपको पता है सुबह से ना पता नहीं मेरा कुछ खाने का मन नहीं करा। नहीं, मैंने कहा मुझे ऐसे ही रखना है, मुझे भगवान को मनाना है, मानेंगे, मुझे कुछ करना है लाइफ में। मैंने अब ठान लिया है मन में कि मुझे। तो ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज है मंडे और टाइम हो रहा है 5:15। तो बस चाय वाय बना के लाए थोड़ा सा, और तो चलिए चाय एंजॉय कर लेते हैं। चाय पी रही हूँ। वैसे तो बर्थ वाले दिन चाय ग्लास में पीनी चाहिए, बहुत देर में ठंडी होगी, उतना टाइम नहीं होता है ना। तो चलो पी लेते हैं, आप लोग भी पी लेना। पी मैंने ना गोल्डन कलर की वो पहनी है, चूड़िया गोल्डन कलर की। ये ना मेरा गाउन है गोल्डन कलर का, बहुत ही प्यारा गाउन है। और जब मैं उसे पहन लेती हूँ तो सब बोलते हैं परी जैसी लगती है, परी जैसी। तो ये उसके साथ की चूड़िया है, तो मैंने पहन ली है। तो यहाँ ये देखिए ये जा रहा है अपने बाबा जी के पास। तो बस इसको कपड़े पहना रही थी, और इसलिए कहता है मम्मी आप जब मुझे लेते हो ना वीडियो में, तो ना मेरे को अच्छे से कपड़े पहनाया बाय कर दो। जल्दी लोग तो चली गई थी, उसके बाद मैं आ गई थी अपना किचन में। ये लोग चले जाते हैं तो मन नहीं लगता, मैं कुछ ना कुछ काम में लगी रहती हूँ या फ़ोन से लगी रहती हूँ। और अब तो ना मैं अपनी मम्मी के पास भी फ़ोन बहुत कम करती हूँ। पहले मम्मी करती ना 3-3 4-4 बार बात करते थे हम लोग दिन में। ये कह रहे चलो अच्छा हुआ तुम ब्लॉगिंग करती हो ना, तो बड़ा दोनों ही माँ बेटी इधर से उधर की सबकी चुगली करती थी। मैंने कहा ऐसे मत बोलो। अब तो ना हम मुश्किल से 1-2 बार बोलते हैं। मम्मी बोलती है कि पता नहीं लाली तू कब बात करेगी, अब तो तू
दिन में 1-2 बार बात कर पाती है, और वो भी थोड़ी बहुत देर ही हो पाती है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता है, फिर थोड़ा आराम भी करना होता है, फिर वीडियो का भी काम होता है। लेकिन नहीं, मुझे माँ के लिए तो टाइम निकालना है, मैं निकालूँगी। और सासू माँ से तो पता है 10-10 दिन हो जाते हैं, क्योंकि ये तो रोज़ राजी खुशी लेते हैं। मैं फ़ोन से पीछे से चिल्ला देती हूँ, मम्मी को नमस्ते बोल दो, ये कर दो। अब क्या करें, अब इतना बिजी हो गए हैं। तो यहाँ बस अपने बर्तन क्लीन कर लूँगी। और ये बर्तन ना मुझे दिखाना वैसे तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर जब ये काम है तो डेली ब्लॉग है तो इसमें ये तो आता ही है भाई, देखिए। तो उसके बाद ना मैं अपने ये ड्रेसिंग टेबल में जो कंगन चूड़ियाँ थे वो सेट कर रही थी, क्योंकि आधे कहीं और लग रहे थे, आधे कहीं और लग रहे थे। तो मेरे पे ना बहुत सारी चूड़ी कंगन हो जाते हैं। मुझे क्या होता है पता है, जो मेरी ननद है ना, मतलब जो मेरे से बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं वो मेरे से उम्र में, तो उनके बच्चे शादी लायक है, तो वो आती है ना जैसे मेरे पास, तो वो उनको कुछ अच्छा लगता है तो मैं ले जाओ दीदी ये सेट भी है। अब मुझे ये ध्यान नहीं रहता कि ये सेट मेरे किसी साड़ी के साथ का है, लेकिन उन दीदी ने मुझसे मांगा तो मैं दे देती हूँ। मैं मना नहीं कर पाती, मना तो मैं किसी को नहीं कर पाती, चाहे वो सब बोलते हैं कि कल को कोई तो से ऐसी चीज़ कोई मांगे तो, और वो मेरे से बड़ी हैं, कुछ मांग रही हैं तो देना भी चाहिए, मैं दे देती हूँ। नहीं तो मेरी चूड़ियाँ इतनी हो जाती हैं ना, पता है ड्रेसिंग टेबल में तो क्या, वैसे भी नहीं कहीं समाती हैं, बहुत सारी चूड़ियाँ हो जाती है। तो वो जैसे सामान वगैरह में, भैया दूज वगैरह पे, छोटी वाली तो ना बीच में छुट्टियों में आती थी, लेकिन इस बार नहीं आई है छुट्टियों में, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ना सारे जैसे रास्ते बंद थे, बाहर सब बंद थे, तो वो नहीं। हमारी लड़ाई हो गई थी ना, तो ये ना मेरे लिए कंगन लेके आए। मेरे पास कंगन तो बहुत ज़्यादा है, पर मेरे को लगता है ना कि जो ज़्यादा महंगे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है ना कि घर में हम पहनेंगे तो जैसे काम वाम करते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। मैं इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ। और ये लेके आए, देखिए कैसे लग रहे हैं बताना। ये लेके आए 150 रुपये की, अच्छे लग रहे हैं ना, मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ। और इनको नाप भी मेरा पता चल गया, पता है नाप तो मेरा नहीं पता होगा तो किसका पता होगा। और मुझे लगता है इनका कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए इनको रख देती हूँ। मैं इनका ये अच्छे लग रहे हैं, मैं इनको भी नहीं पहनूँगी। कोई देखती हूँ रक्षाबंधन वगैरह पर मैं कौन सा सूट डालूँगी, साड़ी डालूँगी। वैसे तो मैं सूट ही डालूँगी, क्योंकि जब घर में गेस्ट आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, खाने पीने का ज़्यादा हो जाता है, तो आप साड़ी में वो चीज़ नहीं कर सकते हो। और इतना अभी मौसम ठंडा नहीं है। पिछले साल तो रक्षाबंधन पर इतना बढ़िया वाला मौसम था, बहुत अच्छा। तो ये एक मैंने अपनी चैन भी निकाल के रखी है, ये गोल्ड की है, ये मेरी मम्मी ने बनवाई थी मेरे लिए। ये 1.5 तोले से थोड़ी सी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है ये तो मुझे नहीं पता है, पर ये मेरी मम्मी ने बनवाई थी। और ये 2-1 चीज़ें मैंने घर पे रख रखी हैं, और सब तो नहीं रख रखी, तो इसे देखते हैं कभी डालते हैं डेली यूज में। तो मुझे शौक नहीं है किसी भी चीज़। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपनी बेडशीट सही करने, क्योंकि उठ के चले जाते हैं दोपहर में तो थोड़ी बेडशीट ख़राब हो ही जाती है, और इन्हें तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है इस पर लेटने का, क्योंकि ये 3:30-4 बजे आते हैं, फिर उसके बाद बैठक में ही बैठ जाते हैं। बैठ की सब्जी बनाई थी, आप लोग भी खा लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। और अभी मेरे सोफे के कवर पड़े हैं, देखो ऐसे ही मैंने अभी मतलब वो नहीं करा है, लगाए नहीं है, सुबह लगाऊंगी भैया। अभी तो खाना खा रही 7:30 हो गए, तो जल्दी जल्दी बोल रही भूख की वजह से, ठीक है ना, खाना खा ले तब मिलते हैं फिर। तो ये हो गई है सुबह मॉर्निंग, तो यहाँ मैं लगा देती हूँ सोफ़े, मैंने कहा लगाने तो हैं ही, लगा दो। और पता है ये ना थोड़े वैसे कवर वाले हैं, तो ना इसमें थोड़ा टाइम से लग जाता है। मैं इनको बोलती तुम लगा दो, तो ये तो इन पर तो और 10 घंटे लगा देते हैं। मैंने कहा तुमसे तो अच्छा हम ही लगा लेंगे। तो देखिए अब ये सोफ़ा लगने के बाद सोफ़ा कितने अच्छे दिख रहे हैं ना। और मेरे सोफ़ा नए हैं, मेरी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 5 साल हुए हैं। आई थिंक नवंबर में शायद होंगे 5 साल। तो शैतानी मत करना, बहुत शैतानी करता है। गुड मॉर्निंग। तो आज मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। वैसे तो बैंगन कोई खाता नहीं है, बैंगन का भरता ही बना लो। क्या हुआ आपको, क्या हुआ है? अरे गुस्सा हो गया। बैंगन बनाने के लिए मैंने ये छोटे छोटे बैंगन लिए हैं। छोटे छोटे क्या लिए, छोटे छोटे थे ये, जो छोटे छोटे लिए हैं। और एक बैंगन की कंडीशन दिखाऊँ आपको, ये देखिए, ठीक है। तो मैंने है ना ऐसे कट कर लूँगी, पता भी चल जाएगा कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है।
तब भी इसको गैस। तो यहाँ बना रही हूँ मैं बैंगन का भरता। तो ये बैंगन के भरते को मैंने वैसे कट करके देख लिया था क्योंकि कीड़ा वगैरह तो नहीं है, पर कुछ नहीं था। फिर मैं इन्हें भून लूँगी। मेरे पास वो स्टैंड नहीं है जिस पर ये रख के आराम से भून सकें, तो मैं एक एक करके इन्हें भून रही थी क्योंकि मैं दोनों को एक साथ रख रही थी। तो वो एक उधर उछल रहा था, एक उधर उछल रहा था, तो मैंने कहा इनको साथ रहना पसंद नहीं है शायद, चलो अलग अलग ही रख देते हैं। तो मैंने एक एक करके भूना था। तो ये मेरे भून चुके थे। उसके बाद मैंने कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में तेल डाल दिया है, उसमें हींग जीरा डाल दिया है और इनको थोड़ा सा भून लूँगी, ज़्यादा नहीं भूनूँगी, थोड़ा सा हल्का सा लाल हो जाए। उसके बाद मैंने ये प्याज डाल दिए जो मैंने कद्दूकस कर रखी थी, क्योंकि इसमें ज़्यादा ही आप बारीक डालोगे ना कुछ तो वो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है और वही रोज़ के मसाले हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर पिसा हुआ। तो इसको मैंने कर दिया। अब मैं इस ग्रेवी को थोड़ा सा मतलब जब तक पकने दूँगी थोड़ा सा तेल ना छोड़ने लग जाए। तो उसके बाद ये जो मेरे बैंगन थे जिनका मैंने भरता बना दिया था वो डाल दिया है इसमें। उसके बाद मैंने आलू भी डाले हैं क्योंकि हम लोग ना आलू डाले हुए भरते को ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपके पास मटर हो, गोभी हो तो वो भी आप डाल सकते हो, कोई भी सब्ज़ी इसमें आप ऐड कर सकते हो, अच्छा बनता है भरता। तो उसके बाद आ गई हूँ मैं खाना बनाने क्योंकि मेरा भरता हो गया था तैयार। यहाँ मेरी रोटी बन रही है और रोटी बना दूँगी मैं इनके लिए, हम भी खा लेंगे। हम तो मैं अलग सा कुछ नाश्ता बनाऊँगी, अनमोल इन्हीं के साथ खा लेता है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड वगैरह पे। तो अपना ध्यान भी रखना, अच्छी तरह रहना, आप सब लोग खुश रहना, आवाज़ रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।